नाउ आज हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंटीबैक्टीरियल ड्रग में हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग में आ जाएगी बेवफा। बेवफा में बी फॉर बीटा लैक्टम, बी फॉर वैंकोमाइसिन, एफ फॉर फ्लोरोक्विनोल, ए फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सेकंड से बैक्टीरियोस्टैटिक में इनके अलावा जो भी ड्रग्स होगी सारी बैक्टीरियोस्टैटिक्स होगी। ड्रग्स जो सेल वॉल के बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। हम ना इसको हम नेमोनिक से याद करेंगे। फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। फर्मली मतलब फॉस्फोमाइसिन, बी फॉर बीटा लैक्टम, बी फॉर बैक्टीरियोसिन, साइक्लोसेरिन, वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन जो है ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग की पार्ट है। देन बीटा लैक्टम में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है? PCCM, P फॉर पेनिसिलिन, C फॉर सेफेलोस्पोरिन, C फॉर कार्बापेनम एंड देन मोनोबैक्टम। नाउ हम पेनिसिलिन की जो पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आती हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पैरेंटल ड्रग, ओरल ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगी, लंबे समय तक काम करेगी। देन आती है एक्सटेंडेड वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, बैक्टीरिया के वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करेगी। नाउ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करता है, और जो बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम होता है वह जो बीटा लैक्टम ड्रग होती है PCCM उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो ड्रग्स होती है वह बीटा लैक्टेमेज को ही इनहिबिट कर देती है ताकि PCCM जो ड्रग्स होती है उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। देन आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। मतलब ये जो पेनिसिलिन है उन पर पेनिसिलिनेज जो एंजाइम होता है उनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे तो क्या होता है कि जो बीटा लैक्टेमेज होता है कुछ पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने देता बैक्टीरिया पर। और जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होती है उन पर बीटा लैक्टेमेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सेफ़ होती है, मतलब बीटा लैक्टेमेज जहाँ पे होगा वहाँ पे भी ये वर्क करेगी। नाउ डिटेल में पेरेंटल में ड्रग आई पेनिसिलिन G, उसको अनदर नेम क्या होता है? क्रिस्टलाइन IV, ये बेंजाइल पेनिसिलिन। ओरल में आ जाएगी वोदका फॉर पेनिसिलिन V, फिनॉक्सीमेथाइल, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। एंड लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन G में आएगी प्रोबेनिक एसिड पेनिसिलिन प्लस पेनिसिलिन G, बेंजाथायोन पेनिसिलिन G, प्रोकेन पेनिसिलिन G। एक्सटेंडेड या वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आ जाएगी ACT मैप। ए फॉर एम्पिसिलिन, कार्बेंसिलिन, टिकारसिलिन, मिजोसिलिन, एजोसिलिन, पिपरासिलिन। तो जो एम्पिसिलिन है वह अमोक्सिसिलिन ग्रुप में आती है, और CT जो है कार्बेंसिलिन और टिकारसिलिन वो कार्बोक्सिसिलिन ग्रुप में आती है। जो मैप होती है वो यूरिडोपेनिसिलिन ग्रुप में आती है। ज़्यादा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर जो कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। कौन सी ड्रग्स है? क्लेविलिनिक एसिड प्लस अमोक्सिसिलिन का मिक्सचर, साल्बैक्टम प्लस एम्पिसिलिन का मिक्सचर, देन टेजोबैक्टम प्लस पिपरासिलिन का मिक्सचर। नाउ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, ये जो ड्रग्स होती है वह क्या करती है? इन पर पेनिसिलिनेज एंजाइम का जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे भी ये सेफली मतलब अपना काम करती है ड्रग्स। तो उसमें कौन सी ड्रग्स आ जाएगी? कॉन्डोम आता है क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेपसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन एंड मैथिसिलिन। नाउ अब हम करेंगे सेफेलोस्पोरिन। जो बीटा लैक्टेमेज जो ग्रुप होती है उसमें PCCM आती है, हम पेनिसिलिन के बारे में पढ़ ही लिया। नाउ हम सेफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ेंगे। सेफेलोस्पोरिन को हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग्स आएगी? जितनी भी ड्रग्स में आगे तो सेफा होगी, वो सारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, सेफालोथिन, सेफालोरिडाइन, सेफाड्रॉक्सिल। नाउ पहले हम थर्ड जनरेशन को पढ़ेंगे, देन हम सेकंड जनरेशन को पढ़ेंगे। थर्ड जनरेशन में कौन सी ड्रग्स आ जाएगी? जिनमें एग्जाइम जिनके नाम में एग्जाइम आता हो, 1 आता हो, 10 आता हो एंड मी आता हो, वह सारी ड्रग थर्ड जनरेशन में आएगी। लाइक सेफाटक्सिम, सेफ्टिजॉक्सिम एंड सेफापोडोक्सिम। 1 सेफापेराजोन, सेफ्ट्रायोक्सोन, सेफ्टिब्यूटेन एंड मी में आएगी सेफेक्सिम एंड सेप्टाजाइडिन। और अनदर ड्रग है मोज़ालैक्टम।
देन हम देखते हैं सेकंड जनरेशन में कौन सी ड्रग आएगी। सेकंड जनरेशन में वहाँ पे भी हमने फर्स्ट जनरेशन में सैफा आती है, बट एक सैफा होती है जो कि सेकंड जनरेशन में होती है। वो कौन सी सैफा होती है? सैफा क्लोर। और मी जो जिम जाइम जो ड्रग होती है सारी की सारी थर्ड जनरेशन में होती है, बट एक जो ड्रग है वो सेकंड जनरेशन में होती है। वो कौन सी होती है? सैफिरोक्सिम होगी, सेकंड जनरेशन ड्रग होगी। नाउ फोर्थ जनरेशन में जितनी भी पाई ड्रग होती है, सैफी पाई मी, सैफे पाई रॉन, ये सारी फोर्थ जनरेशन ड्रग होगी। फिफ्थ जनरेशन में क्या होगी? जो रोल ड्रग होगी, रोल एल, जिसमें ROL आएगा, सेफ्टी बाई प्रोल, सेफ्टारोनिन। ठीक है ना। जब हम MCQs करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट मतलब हम जल्दी से जल्दी पहचान पाएंगे ड्रग्स को। पाई है तो फोर्थ जनरेशन है, रोल है तो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है ना। 110 और ये कुछ भी होगा उसमें तो थर्ड जनरेशन होगा। तो हम जल्दी से आइडिया में मतलब कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड, वो क्लिक करेंगे हमारे, तो हम बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है ना। नाउ हम देखते हैं, जैसे हमने पेनिसिलिन में एक पेरेंटल ड्रग देखी थी, पेनिसिलिन जी, तो इसी तरह से है ना इसमें भी होती है पेरेंटल ड्रग, और ओरल ड्रग के रूप में भी इसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सैफाजोलिन है ना, सैफाजोलिन जो हमने पढ़ा था वो पेरेंटल होती है। उसके अलावा जितनी भी होगी सारी सारी हम ओरल ही लेंगे। तो सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर सैफिरोक्सिम जो है वो है पेरेंटल ड्रग, और अदर जितनी भी की ओरल होगी। फोर्थ और फिफ्थ की सारी ड्रग होती है वो पेरेंटल देते हैं। अब थर्ड जनरेशन में हमें याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी भी थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि जो जिसमें 1 आता है वो सारी पेरेंटल ड्रग है। ठीक है ना। जैसे कि 1 हमने पढ़ा था सैफा, ये पढ़ा था ना सैफा पैराजोन, ट्रायोक्सोन, ये सारे ये दोनों पेरेंटल ड्रग है। नाउ जो जाइम किस किस में आता है? सैफाटॉक्सिम, सेफ्टिजॉक्सिम, ये पेरेंटल ड्रग है। ठीक है ना। आता है क्वेश्चंस आते हैं कौन सी ड्रग पेरेंटल है, तब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक इनमें से सैफोपोडोक्सिम भी दे देगा। तो सैफोपोडोक्सिम क्या होती है? ओरल ड्रग होती है, वह पेरेंटल नहीं है। बस ये दो ही जो जाइम है, दो जाइम ही पेरेंटल ड्रग है। सेप्टाटैक्सिम और सेफ्टिजॉक्सिम दो ही पेरेंटल ड्रग है। और एक है सेप्टाजाइडाइमी, ये भी पेरेंटल ड्रग है। नाउ थर्ड वन इज जो बीटा लैक्टम में थर्ड वन ड्रग है वो कार्बापिनम है। कार्बापिनम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? फैम आई क्यू, फोरोपिनम, इरटापिनम, मीरोपिनम, इमिपिनम, डोरिपिनम। मोनोबैक्टम अनदर इज मोनोबैक्टम, इसमें आती है एस्ट्रायोनम ड्रग आती है। फिफ्थ वन इज ग्लाइकोपेप्टाइड टीवी डॉट, इसको हम कैसे करेंगे इनकी ड्रग्स को? टीवी डॉट, टेल्कोप्लानिन, वेंकोमाइसिन, डेल्बावैंसिन, ओरिएटावैंसिन, टेलामेंसिन। ठीक है ना। ये हो गई हमारी सारी की सारी बीटा लैक्टमेज ड्रग, PCCM। नाउ हम पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करती है। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है? AT सेल क्रॉस सेक्शन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसामाइड, लिनेजोलेट, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन। ठीक है ना। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग्स आएगी? टैंक्स इज टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, नेटिलामाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सीजोमाइसिन। ठीक है ना। जितनी भी माइसिन्स होगी वह अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होगी। एंड टॉपिकल में अंदर टॉपिकल भी होती है इनियोमाइसिन एंड फॉर्मीसेटिन। नाउ टेट्रासाइक्लिन, इनमें कुछ ज़्यादा याद करने की माइसिन जिनके नाम के जो माइसिन है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड है। टेट्रासाइक्लिन भी कुछ ज़्यादा है नहीं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, डाइमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेजीसाइक्लिन। नाउ मैक्रोलाइड में आती है केएल, जिसमें थ्रोमाइसिन, जिसमें भी एंड में थ्रोमाइसिन होगा वो मैक्रोलाइड्स होगी। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, फिडाक्सीमाइसिन एंड स्पायरामाइसिन, इनमें माइसिन है। ठीक है ना। बट ये एमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है, तो आपको याद करनी है स्पायरामाइसिन और फिडॉक्सामाइसिन जो है मैक्रोलाइड्स है, माइसिन है बट अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है। ओके। नाउ लिंकोसामाइड में कौन सी ड्रग्स आएगी? क्लिंडामाइसिन एंड लिंकोमाइसिन। देन लिनोजोलिड, मतलब ये सारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इनमें और ड्रग्स ने मतलब कि इनको अनदर क्लासीफाई नहीं है। लिनोजोलिड, क्लोरामफेनिकोल, ये याद करना है। देन स्ट्रेप्टोग्रामिन में आ जाती है, स्ट्रेप्टोग्रामिन होती है दो ड्रग्स से मिलकर बनाई जाती है। मैं क्विनप्रिस्टिन प्लस डेल्फोप्रिस्टिन। नाउ आती है न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर, अपने दो पढ़ लिया, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो होती है ना एट सेल
तो एट जो होती है 30 राइबोसोम होती है, उसको उसको ब्लॉक करती है। और जो सेल है ना, सेल जितनी ये जो सेल ड्रग है SELL जो ड्रग है वो ना 50S राइबोसोम को इनहिबिट करती है। तो इसी मैकेनिज्म और एक्शन भी याद ही कर लो, साथ के साथ आगे अपन पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट रिमेंबर एट सेल की अपन क्लासिफिकेशन याद कर रहे हैं। तो आपको ना थोड़ा बहुत क्लिक रहना चाहिए माइंड में क्या ये 30S राइबोसोम को करेगी, 50S राइबोसोम को करेगी। ना न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर, न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर में आती है फर्स्ट DNA ग्लाइकेज को इनहिबिट करता है। DNA ग्लाइकेज के बाद टोपो आइसोमरेज एंड ग्राइडेज, इसको इनहिबिट कौन सी ड्रग्स करती है, वह करती है क्यूनिलॉन। क्यूनिलॉन में भी है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आपको याद करनी है। तो फर्स्ट जनरेशन का जस्ट मैंने जब याद किया था तो मैंने ऐसे ही ये बनाई थी कि ईजिली हो जाए याद। मतलब कि दिमाग में ना बार बार जब एक ही चीज़ चल रही होती है तो अपना आप याद हो ही जाती है जब आप बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ोगे। नोरोसिप्राफी ये फर्स्ट जनरेशन है। नोरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्राफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन। नाउ सेकंड जनरेशन में क्या होगा, स्पार्फ्लोलोम लैब गैटीमैक्सी, स्पार्फ्लोलोम लैब गैटीमैक्सी, स्पार्फ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, लेबीफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन एंड मैक्सीफ्लॉक्सासिन या स्पार्फ्लोलोम लैब गैटीमैक्सी। नाउ थर्ड जनरेशन में आ जाएगी अपने गैमीफ्लैक्सासिन एंड पेरिफ्लॉक्सासिन। अदर अदर अनदर और भी ड्रग्स हैं क्यूनिलॉन में, ट्रोवाफ्लॉक्सासिन एंड गैटीफ्लॉक्सासिन। और क्या होता है गिवन इन कौन सी फ्लोरोक्विनोन है जो कि रीनल फेलियर में दी जाती है, वो है PMT फॉर प्रिएफ्लॉक्सासिन, मॉक्सी, ये जो है अपने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड T फॉर PMT ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन रेस्पिरेटरी में किसको देते हैं, ओमगल, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन एंड एल्फोलोमी लेबीफ्लॉक्सासिन। देन आता है और मतलब DNA पे, एक तो DNA में क्या होता है, DNA ग्लाइकेज को इनहिबिट करेगा वह फ्लोरोक्यूलिनॉल ड्रग हो गई। एंड जो DNA को ही डिस्ट्रॉय कर देगी वो होगा मेट्रोनिडाजोल ड्रग। मेट्रोनिडाजोल में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, टिंडाजोल, ओनिडाजोल, सेट्रिनिडाजोल एंड सीनिडाजोल। फिर आता है एंटी मेटाबोलाइट, मतलब जो एंटी मेटाबोलाइट को जो मेटाबॉलिज्म को ही रोक देती है, वह ड्रग आती है। उसमें आता है सल्फेनामाइड, ठीक है ना। अब सल्फोनामाइड में भी आती है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग एंड स्पेशल पर्पस, इसको हम क्लासीफाई ऐसे करते हैं। तो मैंने इसको याद करने के लिए जस्ट शॉर्ट एक्टिंग डायाजीन, इंटरमीडिएट एक्टिंग मेथोक्साजोल, लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगी डॉक्सिन एंड मेथापायराजीन, डायाजीन, मेथोक्साजोल, डॉक्सिन, मेथापायराजीन। तो डायाजीन सल्फा डायाजीन, मेथोक्साजोल सल्फा मेथोक्साजोल, डॉक्सिन सल्फा डॉक्सिन, मेथोक्सापायराजीन सल्फा मेथोक्सापायराजीन। देन स्पेशल पर्पस में आ जाएगी एमाइड, सल्फेक्टिमाइड, सोडियम, सालाजीन, सल्फा सालाजीन, मेफेनाइड, सिल्वर डायाजीन, सिल्वर सल्फा डायाजीन एंड डेप्सोन का अनदर नेम है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है ना। नाउ कॉम्बिनेशन में आता है कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स का मिक्सचर होता है कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल कौन सी ड्रग से मिलकर बना होता है, ट्राई मैथोप्रिम प्लस सल्फा मेथोक्साजोल। सल्फा मेथोक्साजोल होती है, कौन सी होती है, सल्फा मेथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है ना। तो क्या था कि ना जब क्वेश्चन आता है ना तब ये बहुत कंफ्यूज करते हैं नाम, तो आपको पता नहीं जब आ जाएगा अचानक से सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फा नहीं आ जाएगा तो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग कौन सी है, ABCD तीनों चारों क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा यार सब एक जैसी तो लग रही है, बट आप वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैंने जब पढ़ा था तो मेथोक्साजोल है ना, मुझे मेथोक्साजोल ये नाम दिख जाएगा तो मेरे लिए ईजी रहेगा, मतलब कि पहचानना। सल्फा मेथोक्साजोल, डॉक्सिन, सल्फा डॉक्सिन ईजिली याद कर सकता है, सल्फा डाइजीन ईजिली याद कर सकता है, बट ये मेथोक्साजोल मेथापायराजीन ये थोड़ा सा ना वैसे टिपिकल हो जाता है, तो उसको आप मतलब बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। डायाजीन, मेथोक्साजोल, डॉक्सिन, मेथापायराजीन, नाम थोड़ा बड़ा, सल्फा डायाजीन, सल्फा मेथोक्साजोल, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मेथापायराजीन, आगे सल्फा जोड़ दो इनके अंदर, ठीक है, आगे सब में सल्फा जोड़ दो, डायाजीन, मेथोक्साजोल, डॉक्सिन, मेथापायराजीन, एमाइड, सालाजीन, सिल्वर डायाजीन, हाँ ऐसे। नाउ ड्रग अफेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को, वो कौन सी ड्रग होती है, डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन या कोलिस्टिन।
ये हो गए हमारे सारे जो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हो गया। डिटेल में हम 1 बाय 1 धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, बट अभी फर्स्ट आपको ड्रग्स के नाम याद होना चाहिए ताकि आपको डिटेल में पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है ना। कौन सी मतलब कि ये ड्रग होती है तो कहाँ पे एक्ट करती है, किसको इनिबिट करेगी, कौन सी साइडल ड्रग है, कौन सी स्टैटिक ड्रग है, कौन सी शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सी लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सी इंटरमीडिएट एक्टिंग है, डीएनए ग्लाइकेज पे कौन सी ड्रग वर्क करती है ना। और मतलब कि 30S राइबोसोम पर कौन सी ड्रग्स करती है, 50S राइबोसोम पर कौन सी ड्रग एक्ट काम करेगी, और कौन सी ड्रग पेरेंट्रल है, कौन सी ड्रग ओरल है, ये भी पता होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके, जब आप कहेंगे ओरल ड्रग कौन सी है, पेरेंट्रल ड्रग कौन सी है। और यहाँ पे जैसे पेनिसिलिन क्या आ जाएगा, एक्सटेंडेड वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी है, बीटा लैक्टेमेज इनिबिटर कौन सा है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस ड्रग कौन कौन सी, एक्सेप्ट 1 कौन सी नहीं है इनमें से, हाँ, ऑरल ड्रग कौन सी है। तो आपको ना ये निमोनिक्स याद होगी या फिर आपने एक बार बार इंट्रो से देखा होगा एक बार तो ये क्लिक कर जाएगी। एक बार आपको थोड़ा टफ लगेगी, सेकंड बार थोड़ा और टफ लगेगा, थर्ड बार आपको ना अपने आप याद हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे होंगे ना तब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो धीरे धीरे सब हम ग्रेस्प कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।